नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। समाज सेवी संस्था युग संस्कृति न्यास ने आज नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित एक कम्युनिटी सेंटर में कोरोना काल के दौरान महत्वपूर्ण कार्य करने वाले 50 से भी अधिक लोगों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। जी लोगों को सम्मानित किया गया, उनमें बड़ी संख्या में डॉक्टर भी शामिल रहे। यह सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप आए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, युग संस्कृति न्यास के संचालक आचार्य धर्मवीर ने दिया। कार्यक्रम में कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। न्यास जो कोरोना के टाइम में भी सब लोगों के साथ थी और आज कोरोना के बाद भी सब लोगों के साथ है, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए, धर्मवीर जी ने जो काम किया है बहुत सराहनीय कार्य किया है। पहले भी साथ थे, बीच में भी साथ थे, और केवल कोरोना पीरियड में नहीं, कहीं बहुत बाढ़ आ गया वहाँ भी चले जाते हैं इनका संस्था, कहीं बहुत बड़ा सुखाड़ है वहाँ भी चले जाते हैं और सेवा करते हैं। बहुत डिवोटी वर्कर हैं, जितने भी लोग हैं इनके साथ काफ़ी डिवोटी हैं, और हम लोग इन्हीं के साथ जुड़ गए। हमारे 5 लाख डॉक्टर मेंबर्स हैं ऑल इंडिया में, और हम लोग 5 लाख डॉक्टर इनके साथ हैं। इस तरह के कार्यकर्ता, इस तरह के लोग हम लोग खोजते हैं जो जनहित में, जो गरीब को सेवा करें। और ये काफ़ी कल से इनके हम लोग ऑफिस गए और जिस तरह से इनका कार्य देखा, और आज भी जिस तरह से इन्होंने सराहा है और फेलिसिटेट किया है कि बहुत ऐसे लोग बहुत कम होते हैं समाज में। यदि हर जगह इस तरह के लोग यदि हों तो लोग बीमारी नहीं पड़ेगा। ऐसे यदि लोग हों समाज में तो किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। गरीब जनता जो है कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकती। जिस तरह से इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया, जिस तरह से इन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाया, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम एनजीओ लोग करता है। इनका कार्य बहुत सराहनीय है और मैं इनको सैल्यूट करता हूं। हम 5 लाख डॉक्टर की तरफ से इनको सैल्यूट करता हूं, इतने बड़े इन्होंने कार्य किया है। तो क्या IMA के जो डॉक्टर हैं वो युग संस्कृति न्यास की का जो पहल है उसके साथ जुड़ेंगे? हम लोग सभी जुड़ेंगे। हम एज ए प्रेसिडेंट कह रहे हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट कह रहे हैं, जो हम 5 लाख डॉक्टर का प्रेसिडेंट हैं, और 5 लाख डॉक्टर ही नहीं, हमारे साथ 10 लाख डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जो ASI के हैं, जो API के, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी डॉक्टर हम लोग इनके साथ रहेंगे, और जिस तरह से इन्होंने सेवा किया है हम लोग सेवा करेंगे। हम लोग तो सेवा करते ही हैं, जो डॉक्टर बहुत सेवा करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जिस संस्था के माध्यम से खाना खिलाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, जिस तरह से घर घर जा कर के दवा देना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सभी इनके साथ हैं। आचार्य जी, आप लगातार 1 साल से ज़्यादा से हो गया इस तरह की महामारी में, आप निरंतर आप सेवा भाव से काम कर रहे हैं जी। क्या आज मकसद रहा? निश्चित रूप से हमारी टीम की क्षमता बढ़ते गई और लोगों का जो सहयोग मिला है उससे हमारी हौसला और इच्छा शक्ति बढ़ी है। और ख़ास करके हम बताना चाहेंगे परम आदरणीय डॉक्टर सहजानंद जी का व्यक्तिगत तौर पे, टीम के तौर पे पहले हमें सहयोग मिलता रहा है। आज IMA के नेशनल प्रेसिडेंट चयनित हुए हैं, तो ये युग संस्कृति न्यास के लिए, हमारे टीम के लिए गौरव का विषय। और हम लोगों ने सहमति बनाई है इनके नेतृत्व में कि पूरे देश में हमारा संगठन है, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक राज्य में, तो हम IMA के साथ मिलकर के हम ज़रूरतमंद के बीच में बेहतर कार्य कर पाएंगे, खास करके हेल्थ के क्षेत्र में और डिजास्टर के क्षेत्र में। आज कितने डॉक्टरों का आप लोगों ने कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित किया है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, अभी आज जो हम लोग, चूँकि अल्प समय में हम लोगों ने किया, तो 50 डॉक्टरों को और सहयोगियों को हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर सहजानंद जी से सम्मानित कराया, और बाकी प्रांत में जो हैं तो उसको हम लोग की टीम तैयार हमारी कर रही है, लेखा जोखा उसका सूची तैयार कर रही है। फिर हम राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम रखेंगे, 2 महीने बाद उसकी सूचना आपको हम देंगे, तिथि निर्धारित करने के बाद, और बड़े लेवल पे करेंगे। आचार्य जी, ये तो रहा कोरोना सम्मान, जो आपने अपने जो आपसे जुड़े रहे लोग उनको प्रोत्साहित किया। जो समाज सेवा के जो दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, या जो आग, कई बार ये देखा गया जो आग लगती थी वहाँ आपकी टीम होती थी, क्या उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए भी आप इस तरह के सम्मान करने जा रहे हैं? पक्का, जो भी हमारे विभिन्न मोर्चा पे युग संस्कृति न्यास से कई वर्टिकल में काम कर रही है, 9 बिंदु हैं, 9 हमारे क्षेत्र हैं, उसमें हम पूरा लेते हैं। तो
तो अभी फ्लड में बिहार में काम कर रहे हैं, पिछले साल भी किया हमने। और फ्लड जब समापन होगा तो बहुत बड़ा बीमारी का प्रकोप आ जाता है, तो वैसे समय में पिछले वर्ष भी हमने आदरणीय डॉक्टर साहब का और खासकर दिनेश का सर के नेतृत्व में बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और इस बार भी हम बाढ़ समापन के बाद फ्लड जैसे ही समाप्त होता है तो डायरिया और तमाम तरह की जो बीमारी, तो हम पूरे सर के नेतृत्व में, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम चिकित्सकों की टीम के माध्यम से सेवा करते हैं, उनका जांच करते हैं और सुविधा अनुसार उनको दवा और तरह के साधन भी उपलब्ध कराते हैं और करेंगे। ठीक जी। युग संस्कृति न्यास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में सोशल वर्क को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, और हम जैसे यूथ जब जुड़ते हैं सोशल वर्क से, सो हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव नहीं होते, सोसाइटी भी सपोर्टिव नहीं होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि ये सब साइड बिजनेस है। लेकिन जब ऐसे मोटिवेटिंग कार्यकर्ता मिलते हैं, जैसे धर्मवीर सर हैं और उनका एनजीओ है, और बहुत सारे कोरोना काल में कितने सारे एनजीओस उभर के आए हैं, डॉक्टर्स ने एनजीओस का साथ दिया है ताकि वो काम कर पाएँ, तो इन सब चीज़ों से हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हमको देश के सोशल वर्क सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। और इसीलिए ये सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में ही, ताकि हम जैसे यूथ को भी मोटिवेशन मिले, जो जिन लोग के घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते या फिर कहीं और से हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। सर, क्या कहेंगे युग संस्कृति न्यास जो समाजसेवी लोगों को सम्मानित किया है कोरोना योद्धा के रूप में, कितने उत्साहित होने वाले हैं? देखिए, ये एक पहला प्रयास है युग संस्कृति न्यास की तरफ से, चूँकि बहुत शॉर्ट टर्म में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया सर की उपलब्धि होने के कारण। बट अगर इस तरीके का प्रोग्राम होता है तो नेचुरली जो योद्धा हैं, जिन लोगों ने काम किया है इस कोरोना महामारी में, उनको एक बहुत बड़ा उत्साह मिलेगा और समाज की और सेवा करने में वो जो है अपने आप को बढ़ चढ़ कर सामने लाएंगे। और मैं ये समझता हूँ और ये मैं संदेश आपके माध्यम से तमाम मेरे जो आप मीडिया बंधु हैं, इनके माध्यम से पूरे समाज को और पूरे देश को देना चाहूँगा कि इस तरीके के प्रोग्राम में जो है लोग जो हैं बढ़कर हिस्सा लें, और जो है जब भी कहीं कोई संकट आता है तो लोगों को एक दिली तौर पर जुड़कर समाज की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।